नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। और मैं ज्योत्सना जोशी। हम बात कर रहे हैं सूरदास जी द्वारा लिखित विनय पदों के बारे में, जो कि सूर सारावली से लिए गए हैं। आज हम 5वां पद सूरदास जी का पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आइए वाचन करते हैं। काहू के कुल तन न विचारत, काहू के कुल तन न विचारत, अविगत की गति कहीं न परत है, ब्याद अजामिल तारत। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जो हैं वो इतने उदार हैं, इतने करुणानिधि हैं, दया के सागर हैं कि वो जब कृपा करने लगते हैं, दया करने लगते हैं, तो किसी के कुल तन का विचार नहीं करते कि कौन किस कुल का है, उसके कर्म कैसे हैं। वो सिर्फ एक बार प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर को बुला ले, उनका नाम एक बार उच्चारित कर ले, तो प्रभु दया के सागर उसके ऊपर तत्काल अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, दया करते हैं और सदैव बनाए रखते हैं। जिस प्रकार कहते हैं अविगत की गति कहीं न परत है, कि वो हमारे लिए अविगत हैं, अज्ञात हैं, हम उनको जान नहीं सकते। अविगत वो होता है जिसको हम जान ना सकें। तो उनके गुण को, उनके स्वभाव को, उनकी प्रकृति को हम जान ही नहीं पाते, कह ही नहीं सकते उनके बारे में कुछ। क्यों? क्योंकि वो तो ब्याद और अजामिल जैसे पापियों और दुष्टों को भी तार देते हैं। अंतर कथा आपने सुनी होगी। अजामिल एक बहुत ब्राह्मण था, परंतु वो दुष्ट और पापी ब्राह्मण था, और उसके असीम उसने अपने जीवन में पाप किए। परंतु अंत समय जब आया तो उसके 10 पुत्र थे। उसने अपने छोटे छोटे पुत्र को, जिसका वो बहुत प्रेम करता था, तो ऋषि मुनियों के कहने, संतों के कहने पर उसका नाम उसने नारायण रख दिया था। तो वो उसको सारा दिन पुकारता रहता था, नारायण नारायण, इधर आ उधर आ, ये ला वो ला। बहुत प्रेम से पुकारता था अपने, क्योंकि उसको प्रेम करता था, तो इसलिए प्रेम से ही पुकारता था। तो जब उसका अंत समय आया तो उस समय भी वो नारायण नारायण की आवाज़ लगा रहा था। यमदूत लेने के लिए खड़े हुए थे, और नारायण का जाप सुनकर भगवान के दूत भी आ गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते, ये प्रभु का प्रिय है, नारायण का जाप कर रहा है। उन्हें पता नहीं था कि ये तो अपने पुत्र के नाम का जाप कर रहा है। तो इस तरह से प्रभु ने उसका उद्धार किया, क्योंकि उसने अंत समय में प्रभु का नाम लिया। और इसी प्रकार ब्याद कहते हैं शिकारी को, जो दुनिया भर के जीवों का, प्राणियों का शिकार करके और उनका मांस भक्षण किया करता था, परंतु अपने माता पिता की सेवा इतनी तल्लीनता से करता था कि वो द्वार पर आए हुए ऋषि मुनियों को भी लौटा देता था। और उसके इसी गुण पर प्रसन्न होकर प्रभु ने उसको अपने धाम में स्थान दिया, मोक्ष दिया, उसको तार दिया। तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जो है, उनके स्वभाव को कोई जान नहीं सकता कि वो कब कोई उनको श्रद्धा से पुकारे और वो तुरंत उस पर उपकार कर दें, उसका उद्धार कर दें। आगे कहते हैं कौन जाति और पाति विदुर की, ताही के घर पग धारत। कि विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे, कोई बहुत उच्च जाति के नहीं थे। प्रभु ने इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया, और उसी के घर अपने पैर धरे, अर्थात उसी का आतिथ्य स्वीकार किया। भोजन करत मांग घर उनके घर तो उन्होंने न केवल उनका आतिथ्य स्वीकार किया, बल्कि उनके घर पर मांग कर भोजन किया। उनकी पत्नी से कहा कि आपने जो कुछ बनाया है, वो उनकी पत्नी को भी बुआ ही कहते थे, क्योंकि कुंती उनकी बुआ थी और विदुर कुंती के देवर लगते थे, तो इसलिए वो विदुर की पत्नी को भी बुआ कहते थे। तो इसलिए उन्होंने मांग कर कि वो आपने वो वाला साग बनाया है, वो तो मुझे खिलाया नहीं। और विदुर और उनकी पत्नी बहुत ही संकोच में कि स्वयं भगवान हमारे घर पधारे हैं, हम उनको कहाँ उठाएं, कहाँ बिठाएं, किस तरह से उनका आतिथ्य करें। परंतु प्रभु इतने सरल स्वभाव के कि उन्हें पता था कि ये संकोच कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मांग कर वहाँ पर भोजन किया। और राज मान मद टारत, जो दुर्योधन अपने राज्य के घमंड में चूर था, उसके आतिथ्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसको टाल दिया, ये कहकर कि अगली बार जब आऊँगा तब तुम्हारे यहाँ आतिथ्य ग्रहण करूँगा। ऐसे जन्म कर्म के ओछे ओछन हूँ व्यवहारत।
सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ऐसे ही हैं, स्वयं भी तो जन्म कर्म के ओछे ही हैं। ओछे मतलब छोटे व्यक्ति, निम्न जाति के से मतलब नहीं है, यहाँ पर जाति कुल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो छोटे कुल के थे, छोटे से गांव गोकुल में रहा करते थे, ग्वाला पने का उनका काम था, गायों को चराने का, छोटा सा कार्य किया करते थे, बहुत बड़ा कार्य उन्होंने नहीं किया। बाद में वो राजा बने, द्वारिकाधीश बने, वो अलग बात है, परंतु सूर के प्रभु तो बालपन वाले ही प्रभु हैं। इसलिए सूरदास कह रहे हैं कि ऐसे जन्म कर्म के ओछे, कि जन्म भी उनका ग्वाल बालों के घर में पालन पोषण हुआ, और कर्म भी उन्होंने कौन सा किया, गाय चराना, बांसुरी बजाना, रास रचाना, और गोपिकाओं की मटकियाँ फोड़ना, माखन चुराना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य उन्होंने किए, जो कि एक बड़ा व्यक्ति कदापि नहीं करता। ओछन हूँ व्यवहारत, और इसीलिए वो छोटे लोगों से संबंध रखते हैं, उनके साथ व्यवहार का निर्वहन करते हैं। यही है स्वभाव सूर के प्रभु को, भगत बछल प्रण पारत। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे तो प्रभु का यही स्वभाव है, उनके स्वभाव को कोई जान नहीं सकता। उनका यही स्वभाव है कि वो भक्त वत्सल होने का जो उन्होंने प्रण लिया हुआ है, कि अपने भक्तों से सदैव प्रेम करते हैं। वत्सल यानी कि पुत्रवत प्रेम करना, वत्स माने पुत्र होता है, तो पुत्रवत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, और इस प्रण को वो हमेशा पालते हैं। ये प्रण उन्होंने लिया हुआ है, तो अपना प्रण हमेशा निभाते हैं, पालते हैं उसको। तो समझ आया आपको सूरदास जी का ये पद। पहली बात, भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। दूसरी बात, गेय शैली का पद है। तीसरी बात, सूरदास जी अपने पदों में, हम जो भी उनका पद पढ़ते हैं हम देखते हैं उसमें कि अनुनासिक शब्दों का प्रयोग बहुतायत से करते हैं। बहुतायत और अलंकार आप देख ही रहे हैं, अभिगत की गति, अभिगत की गति, अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरह हम देखते हैं विचारत, तारत, धारत, टारत, अंत्यानुप्रास यहाँ पर। और व्याद और अजामिल की अंतर्निहित कथा तो मैंने आपको सुनाई। तो आशा करती हूँ पद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पद में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।